704 की कड़ाके की सर्दी में 28 दिसंबर की रात भारत के इतिहास की सबसे वीरतापूर्ण घटनाओं में से एक को जन्म देती है। यह वह समय था जब आनंदपुर साहिब, सिख धर्म का प्रमुख केंद्र, मुगल सेना और पहाड़ी राजाओं के द्वारा घेर लिया गया था। महीनों की घेराबंदी के बाद गुरु गोविंद सिंह जी अपने परिवार और करीब 100 अनुयायियों के साथ आनंदपुर साहिब से बाहर निकले। यह निर्णय गद्दारी और साजिशों से घिरा हुआ था, क्योंकि दुश्मनों ने सुरक्षित मार्ग का झूठा वादा किया था। आनंदपुर से निकलने के तुरंत बाद गुरु साहिब की टोली पर मुगलों और पहाड़ी राजाओं ने अचानक हमला कर दिया। यह स्थान सरसा नदी के पास था और इस धोखे ने गुरुजी की सेना को बिखेर दिया। इस संघर्ष में गुरुजी के 2 बड़े बेटे साहिबजादा अजीत सिंह 18 वर्ष और साहिबजादा जुझार सिंह 14 वर्ष वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने मुगलों से लड़ते हुए अपनी अंतिम सांस तक अद्भुत वीरता दिखाई। गुरु गोविंद सिंह जी अपने शेष अनुयायियों के साथ उस रात वहां से निकल गए, लेकिन उनका परिवार बिछड़ चुका था। उनकी माता गुजरी कौर और 2 छोटे साहिबजादे, साहिबजादा जोरावर सिंह 8 वर्ष और साहिबजादा फतेह सिंह 6 वर्ष अलग हो गए। कुछ समय बाद माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादों को मुगल अधिकारियों ने बंदी बना लिया। उन्हें सरहिंद के किले में कैद कर दिया गया और वहां की ठंडी बुर्ज कूलिंग टावर में रखा गया। दिसंबर की हड्डियां कंपा देने वाली ठंड में ठंडी हवाओं ने बुर्ज को मौत का ठिकाना बना दिया। उन मासूम बच्चों और उनकी दादी को भीषण परिस्थितियों में रखा गया, जहां उनकी जान ली जाने की योजना पहले से बनाई जा चुकी थी। सरहिंद के नवाब वजीर खान ने दोनों साहिबजादों को दरबार में पेश किया। उन्हें 2 विकल्प दिए गए, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें और मुगलों के शासन के अधीन हो जाएं, अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएं। मासूम उम्र के बावजूद इन दोनों बच्चों ने धर्म और स्वाभिमान के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने का निर्णय लिया। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि वे अपने धर्म और पंथ के सिद्धांतों को नहीं छोड़ सकते। 29 दिसंबर को इन दोनों साहिबजादों को जीवित ही ईंटों की दीवार में चुनवाने का आदेश दिया गया। जब वे मासूम बच्चे दीवार में चुनवाए जा रहे थे, तब भी उनके चेहरे पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। अंततः दीवार ढह गई, लेकिन तब तक साहिबजादों ने दम तोड़ दिया। उनकी दादी माता गुजरी कौर अपने पोतों की शहादत की खबर सुनकर ठंडा बुर्ज में ही प्राण त्याग गईं। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चों और अनुयायियों के बलिदान को व्यक्तिगत शोक में नहीं बदला। उन्होंने इसे एक पंथ और धर्म की रक्षा के लिए सबसे महान बलिदान कहा। उन्होंने कहा, 4 मुए तो क्या हुआ जब जीवित कई हजार हैं। इस अत्याचार के पीछे जो व्यक्ति खड़ा था वह था औरंगजेब। भारत के इतिहास में औरंगजेब एक ऐसा नाम है जिसे उसकी निर्दयता और धार्मिक असहिष्णुता के लिए जाना जाता है। औरंगजेब ने सत्ता में आते ही न केवल अपने भाइयों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा, बल्कि अपने पिता शाहजहां को भी आगरा के किले में कैद कर दिया। उसने हिंदू और सिख धर्मों के धार्मिक स्थलों को तोड़ा, कश्मीरी पंडितों और अन्य गैर मुस्लिम समुदायों पर जजिया कर फिर से लागू किया। औरंगजेब के अत्याचारों का सबसे पहला शिकार गुरु गोविंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर जी बने। कश्मीरी पंडितों को जबरन इस्लाम कबूल करवाने की कोशिशों का विरोध करने पर गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद कर दिया गया। औरंगजेब का क्रूरता भरा शासन केवल सिखों तक ही सीमित नहीं रहा। उसने छत्रपति संभाजी महाराज को भी धोखे से बंदी बनाकर 40 दिनों तक यातनाएं दी। उनकी आंखों में मिर्च डालकर अंधा कर दिया गया, उनकी उंगलियां काट दी गईं और अंततः उनके शरीर के टुकड़े कर दिए गए। औरंगजेब ने भारत पर अपने शासनकाल में जितने अत्याचार किए, वे मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बने। उसकी कट्टर नीतियों ने मराठों, राजपूतों और सिखों जैसे धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत किया, जिन्होंने अंततः मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। साहिबजादों की शहादत केवल सिख धर्म का गौरव नहीं, बल्कि मानवता की रक्षा और धर्म के लिए अपने जीवन का बलिदान देने का एक अमर उदाहरण है। उनके बलिदान की गाथा आज भी हमें सत्य, साहस और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल।